प्यारे बच्चों, मैं हूं सफी सर। कौन हूं? प्यारे बच्चों, मैं हूं सफी सर। कौन सर? सफी सर। याद रखोगे, मैं हूं सफी सर। और आज की वीडियो में आप लोग के लिए लेके आए हैं बहुलक चैप्टर के 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, वो भी आंसर के साथ। और ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड 2026 के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, खास है, धमाकेदार है, लाजवाब है। तो इन सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस का आंसर आप लोग को कंप्लीट कर लेना है। और आज की वीडियो में वही ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बतलाएंगे जो आपके क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या होने वाला है? इंपॉर्टेंट होने वाला है। जोर से बोलो, जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, थोड़ा और जोर से हाथ उठा के बोलना है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इसी तरह से आप लोग को बोलना है। ठीक है, तो चलिए, ज्यादा आप लोग का टाइम हम नहीं लेंगे। और ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, ये सारे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस क्वेश्चन बैंक से, क्वेश्चन बैंक से, किससे? क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है। किससे सेलेक्ट किया गया है? क्वेश्चन बैंक से सेलेक्ट किया गया है। और क्वेश्चन बैंक से वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है जो क्लास 12 बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए खास है। ठीक है, ऐसा वैसा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इस चैप्टर का सिलेक्ट नहीं किया गया है। जो खास है वही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। और ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, इस चैप्टर का ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, बार बार आता है। हल्का में नहीं लेना, नहीं तो बोर्ड एग्जाम में नहीं तो बोर्ड एग्जाम में पक्का पछताओगे। इधर क्या देख रहे हो? पछताओगे। कर लेना, कर लेना, कर लेना। आप लोग को भी बोल रहे हैं कर लेना, और आप लोग को भी बोल रहे हैं, हाथ जोड़ के बोल रहे हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए खास है। ठीक है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक चैप्टर है, चैप्टर 15, जिनका नाम है बहुलक। क्या नाम है? बहुलक। सर आप लोग को बतलाए होंगे, सर इस चैप्टर को पढ़ाए होंगे, सर इस चैप्टर को अच्छी तरीका से समझाए होंगे। ठीक है, चलिए अब ज्यादा तामझाम हम नहीं बोलेंगे। अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन आपके सामने है। ब्यूना एन ब्यूना एस, ब्यूना एन ब्यूना एस, ब्यूना एन ब्यूना एस है कैसा रबड़ है? ब्यूना एन ब्यूना एस कैसा रबड़ है? तो सब कोई बोलो संश्लेषित रबर है। बोलो संश्लेषित रबर है। ब्यूना एन ब्यूना एस संश्लेषित रबर है। जिस ऑप्शन में देखोगे, क्या देखोगे? क्या देखोगे? संश्लेषित रबर। समझ जाना, समझ जाना, वही आपका राइट आंसर है। क्या है? वही आपका राइट आंसर है। हम ऑप्शन नहीं दिए हैं, डायरेक्ट आप लोग को आंसर बता रहे हैं। ऑप्शन देंगे ना, वीडियो लॉन्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लॉन्ग हो जाएगा, लॉन्ग हो जाएगा, और आप लोग को अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम डायरेक्ट क्या कर रहे हैं? फटाफट फटाफट, क्या? फटाफट फटाफट आंसर बतला रहे हैं। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? संश्लेषित रबर। याद रखोगे, ठीक है, जिस ऑप्शन में संश्लेषित रबर होगा वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में, कब? 2019 में। कब 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 बोलो? 2019 में आया हुआ है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस, ब्यूना एन ब्यूना एस क्या है? कैसा रबर है? तो संश्लेषित रबर है। चलिए हम यहाँ पे लिख दिए हैं आंसर, याद रखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2। पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन पॉलीथीन एक बहुलक है। पॉलीथीन पॉलीथीन एक बहुलक है। किसका है? पॉलीथीन किसका बहुलक है? आप सबको मालूम होना चाहिए। पॉलीथीन एक बहुलक है। किसका बहुलक है? एथीन का है। एथीन, एथीन, जिसका सामान्य नाम क्या होता है? एथिलीन। क्या होता है एथीन का सामान्य नाम? एथिलीन। चलिए एथीन लिख दिए, आंसर क्या हो जाएगा? एथीन हो जाएगा। जिस ऑप्शन में एथीन देखोगे समझ जाना वही राइट आंसर ही को, कि समझ भी वही समझियो कि तो राइट आंसर ही को एथीन जिस ऑप्शन में देख भी। ठीक हो, और इसका सामान्य नाम क्या होगा मालूम है? एथिलीन। चलिए ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एथिलीन। ठीक है, और इसका रासायनिक सूत्र होता है C2, क्या होता है? H4, C2H4 एथीन का क्या होता है? रासायनिक सूत्र। ठीक है, चलिए, और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2019 में आया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3।
F2C डबल बॉन्ड CF2 किसका एकलक है? F2C डबल बॉन्ड CF2 किसका एकलक है? तो सबको मालूम है किसका एकलक है, मालूम है या नहीं है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। टेफ्लॉन, टेफ्लॉन का एकलक है। चलिए हम यहाँ पे टेफ्लॉन लिख देते हैं। जिस ऑप्शन में टेफ्लॉन देखोगे समझोगे वही राइट आंसर है। टेफ्लॉन कौन को संक्षेप में PTFE कहते हैं? क्या कहते हैं? PTFE। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? F2C डबल बॉन्ड CF2 किसका एकलक है? टेफ्लॉन। जिस ऑप्शन में टेफ्लॉन देखोगे, क्या देखोगे? टेफ्लॉन। क्या देखोगे? टेफ्लॉन। वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलिए तो हम लोग अब क्वेश्चन नंबर, और ये भी क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। ठीक है, 2022 में आया हुआ है। अब क्वेश्चन नंबर 4, प्राकृतिक नेचुरल रबर, प्राकृतिक नेचुरल रबर का बहुलक है, यानी प्राकृतिक रबर जो है किसका बहुलक है? ठीक है, प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर का बहुलक है, यानी प्राकृतिक नेचुरल रबर किसका बहुलक है? तो मालूम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आइसोप्रीन हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए आइसोप्रीन हम यहाँ पे लिख देते हैं। इसका सही जवाब आइसोप्रीन होगा। क्या होगा? आइसोप्रीन। एक बार मेरे साथ बोलिए सब कोई, एक बार मेरे साथ सब कोई बोलिए। प्राकृतिक नेचुरल रबर का बहुलक है, वह है आइसोप्रीन। बोलो, आप लोग भी बोलो, आप लोग भी बोलो, और आप लोग भी बोलिए, बोलिए सब कोई। आइसोप्रीन, आइसोप्रीन। बहुत बढ़िया। और ये वाला क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2017 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? 17 में ये वाला क्वेश्चन आया हुआ है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल बहुलक है, कौन है? ऑप्शन पर ध्यान देना है। ठीक है, जिस ऑप्शन में सेलुलोज देखोगे, क्या देखोगे? सेलुलोज, 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 सेलुलोज देखोगे, समझ जाना, समझ जाना, वही आपका सही जवाब है। लिख देते हैं यहाँ पे सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज आंसर आप लोग को याद रखना है, सेलुलोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सेलुलोज। और ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2011 में आया हुआ है। बाबू लोग, आप लोग को पढ़ाई पर ध्यान देना होगा, तब जाकर के आप लोग का रिजल्ट बेहतर होगा, 400 प्लस होगा। ये नहीं कि घर जाओगे और घर में बिल्कुल नहीं पढ़ोगे। घर में पढ़ना बहुत जरूरी। आप लोग बहुत बड़ा गलती करते हो। स्कूल ट्यूशन जो जाते हो वहीं पढ़ते हो, घर में बिल्कुल नहीं पढ़ते हो, जो गलत आदत है, जो गलत आदत है। घर में अब आप लोग को पढ़ना होगा। प्रॉमिस कीजिए, पढ़ोगे नहीं बाबू? पढ़ोगे नहीं बाबू? पढ़ोगे नहीं? पढ़ोगे ना? आप लोग के लिए बोल रहे हैं। घर में पढ़ोगे 4 से 5 घंटा डेली, तो पक्का 400 प्लस बोर्ड एग्जाम में लाओगे। जब बोर्ड एग्जाम में 400 प्लस लाओगे तो गांव मोहल्ला में नाम होगा, फलनवा का बेटा इतना नंबर लाया, सब जलेगा ऐसे ऐसे। उस समय मम्मी पापा पूरा खुश हो जाएंगे, आपके मम्मी पापा पूरा खुश हो जाएंगे, पूरा खुश हो जाएंगे, पूरा खुश हो जाएंगे, ऐसे ऐसे खुश हो जाएंगे। और मम्मी पापा आपको मिठाई खिलाएंगे, रसगुल्ला खिलाएंगे, छेना खिलाएंगे, जिलेबी खिलाएंगे। ठीक है, मजा आ जाएगा उस समय, कितना मजा आ जाएगा उस समय, मान सम्मान होगा आपका। ठीक है, तो कैसे होगा? इसके लिए पढ़ना होगा। मोबाइल में डिंग डोंग नहीं करना होगा, मोबाइल को साइड करना होगा, घर में पढ़ना होगा। हम लोग घर में क्या करते हैं? मोबाइल में डिंग डोंग जिट्टो का टिकटॉक 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 करते करते टाइम लॉस कर देते हैं। टाइम लॉस नहीं करना है, घर में पढ़ाई करना है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। ठीक है, कौन योग्यशील बहुलक है? कौन योग्यशील बहुलक है? आपको ध्यान देना, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन में उच्च घनत्व वाले पॉलीथीन है। जिस ऑप्शन में होगा वो राइट आंसर हो जाएगा। आंसर हम यहां लिख देते हैं, घनत्व वाले पॉलीथीन। ठीक है, याद रखोगे। ठीक है, मेरा राइटिंग हिंदी का थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और ये भी क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2022 में आया हुआ है। हिंदी का राइटिंग जो है ना मेरा थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, देखने में अच्छा लग रहा है, नहीं लग रहा, तो राइटिंग पर ध्यान नहीं देना है। ठीक है, आप लोग को आंसर पर ध्यान देना है, देखना है कि कौन सा क्वेश्चन का कौन सा आंसर। उल्टा पुल्टा मत लिख देना, उल्टा पुल्टा मत लिख देना। उल्टा पुल्टा लिख दोगे तो फिर गड़बड़ा जाएगा, एग्जाम में उल्टा सुल्टा बन जाएगा ना, तो फिर कट जाएगा ना नंबर। तो सही सही लिखना है, जिसका आंसर जहां पे है वो आपको ध्यान से लिखना है और मेरे बात को ध्यान से सुनना है। चलिए क्वेश्चन नंबर आपका हो गया 7, नायलॉन एक उदाहरण है। नायलॉन एक उदाहरण है तो पॉलीएमाइड का है, जगह कम है, यहीं पे हम छोटा में लिख देते हैं पॉली। मेरा बात को सुनोगे, पॉलीएमाइड। ठीक है, यहाँ पे हम लिख दिए, ये पॉलीएमाइड लिख दिए यहाँ से छोटा सा।
ठीक है, चलिए ये आपका पॉलीएमाइड, नायलॉन एक उदाहरण है, तो किसका है? पॉलीएमाइड का। क्वेश्चन नंबर 8 है, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक यानी पॉलीमर को कहते हैं, अल्फा एमिनो अम्ल के बहुलक यानी पॉलीमर को क्या कहते हैं? तो मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, मालूम होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? मालूम होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोटीन। चलिए प्रोटीन लिख दिए, ठीक है, प्रोटीन। मैं हूं कौन? सफी सर, चश्मा वाला सफी सर, ठीक है। मेरा चश्मा में तुम लोग मेरा चश्मा में आप लोग नजर नहीं लगाओगे। कुछ गौर से देख रहा है इधर, एकदम ऐसे कर ले है, ऐसे एकदम चश्मा में नजर लगा देगा, ठीक है। तो चलिए बाबू लोग, अब हो गया क्वेश्चन नंबर 8। बतलाना है कितना इस चैप्टर का? 15 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 8 को बतला दिए हैं, अब 9वां बतलाएंगे। चलिए 9वां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 है, बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? यही क्वेश्चन 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? बेकेलाइट फिनॉल से किसके साथ अभिक्रिया द्वारा प्राप्त होता है? वो है फॉर्मेल्डिहाइड। और फॉर्मेल्डिहाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? HCHO। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2021 में आया हुआ है। कब आया हुआ है? जोर से बोलो, जोर से बोलो, 2021 में, ठीक है। चलिए 2021 में आया हुआ है। डिंग डोंग डिंग डोंग डिंग डोंग नहीं करना है, पढ़ाई पर ध्यान देना। चलिए 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 इधर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10, रबर, स्टार्च, सेलुलोज एवं प्रोटीन। रबर, स्टार्च, सेलुलोज, प्रोटीन है क्या है? प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं प्राकृतिक बहुलक, ठीक है। ये सभी क्या है? प्राकृतिक बहुलक है। ये क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 11 है, काप्रोलैक्टम किसका मोनोमर यानी एकलक है? काप्रोलैक्टम किसका मोनोमर यानी एकलक है। तो हो जाएगा नायलॉन 6। क्या हो जाएगा? नायलॉन, नायलॉन 6 हो जाएगा राइट आंसर। नायलॉन 6 का मोनोमर एकलक आपका काप्रोलैक्टम है। क्वेश्चन नंबर 12, कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक है? कौन ताप दृढ़ प्लास्टिक? ताप दृढ़ प्लास्टिक बेकेलाइट। चलिए बेकेलाइट हम यहाँ पे लिख दिए हैं। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13, कौन संघनन बहुलक नहीं है? 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा। आपको देखना है, क्या देखना है? टेफ्लॉन कौन सा ऑप्शन में है? टेफ्लॉन जिस ऑप्शन में होगा समझ जाना वही है, क्योंकि टेफ्लॉन संघनन बहुलक नहीं है। तो टेफ्लॉन हम यहाँ लिख देते हैं, टेफ्लॉन, ठीक है। और ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2010 में आया हुआ है। चलिए चलिए अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने है, कौन थार्मोसेटिंग प्लास्टिक है? कौन थार्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो ये आपका हो जाएगा बेकेलाइट। क्या हो जाएगा? बेकेलाइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन जो है बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में आया हुआ है। चलिए देखिए आज की वीडियो का अंतिम और लास्ट क्वेश्चन, अंतिम और लास्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से किसमें एस्टर बंद है? ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इन चारों में किसमें एस्टर बंद है? टेरिलीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, बेकेलाइट। तो टेरिलीन में एस्टर बंद है। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड एग्जाम 2023 में आया हुआ है। तो आज की वीडियो में टोटल कितना ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बतलाए हैं? 15 जो आपके बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए बहुत ही खास है। तो चलिए ज्यादा आप लोग का टाइम नहीं लेंगे, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करना। जो हमारे चैनल पे नए हो उनसे रिक्वेस्ट है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।